अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। पंजाब हुकूमत ने 4 माह के लिए 2000 अरब से ज़ायद का बजट मंजूर कर लिया है और आज इलेक्शन कमीशन से पंजाब हुकूमत की मुलाकात हुई है। पंजाब काबीना की मुलाकात में इलेक्शन पर बात तो ज़रूर हुई और ये भी कहा गया कि 30 नवंबर तक जो है हल्का बंदियों का जो मामला है वो भी मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है बराह रास्त जो है इलेक्शन के हवाले से तैयारी की जा सकती है। मगर ज़राए ये कह रहे हैं, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस बजट के अंदर इलेक्शन के लिए कोई पैसे मुख्तस नहीं किए गए हैं। तालीम, सेहत, दीगर तरक्याती कामों के लिए बजट मुख्तस ज़रूर किया गया है। आवाम से जानते हैं अब बजट मंजूर किया गया है, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, आवाम के क्या मसाइल हैं, हालात कैसे गुजर रहे हैं, कारोबार चल रहा है या नहीं। आए आवाम से भी जानते हैं और उनका नुक्ता नज़र जानते हैं वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हालात चल रहे हैं आजकल? बहुत बुरे हालात चल रहे हैं भाई, घर में खाने को भी नहीं है, इतनी गरीबी हो गई। अब मैं खुद काम पे देखो, मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चे रात के भूखे हैं, मैं खुद जा रही हूँ, मेरे घर आटा तक नहीं है भाई। मैं इतनी मजबूर होकर खुद जा रही हूँ मांगने के लिए कि मेरे बच्चे चलो रोटी तो 2 टाइम खा लेंगे। इतने हालात है कि बिल जमा कराया है तो मैंने अपने बालियाँ बेच के मैंने बिल जमा कराया। इतनी की मुताजी है, ना मेरे बेटे का काम है ना मेरे मियाँ का काम है। मियाँ मेरे वैसे ही बीमार रहते हैं। क्या काम करती हैं आप? मैं घरों में काम करती हूँ, कोठी में गरीशो। आपने अभी कहा कि मैं मांगने जा रही हूँ, भीख मांगेगी? नहीं नहीं, भीख नहीं मांगने का मकसद कि मैं खुद काम पे जा रही हूँ, ये मांगना ही हो गया ना। अल्लाह माफ़ करी, भीख की बात नहीं मैं करी, मैं काम की बात करी। देखो मैं खुद जा रही हूँ काम पे, मजबूर होकर, जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं बाहर निकली, मजबूरी निकलना पड़े। आटा वो इतना महंगा, हर चीज़ महंगी, बंदा करे तो करे क्या। इससे अच्छा तो बच्चों को बंदा गिच्ची घोट के मार दे, वो नहीं सही। जो बंदा भूखे रह के बच्चों की तकलीफ़ें नहीं बर्दाश्त हो रही मेरे से। मैं खुद जाती हूँ घरों में काम करने के लिए, कब तक मैं करूँगी। जो मेरे जवान बच्ची हैं 2, एक मजदूर है, नहीं मेरे से बर्दाश्त हो रही उनकी तकलीफ। अब मैं खुद बाहर जी निकली हूँ कोठी। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं मेरी, 2 बेटे हैं। बेटा मेरा एक बीमार रहता है, वो तो काम के काबिल नहीं है। एक बेटा है मेरा काम करता है, वो कभी उसकी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, मजदूर है। मियाँ मेरे मजदूर हैं, उनको भी आंखों से थोड़ा सा वो मसला है, उनको भी ज़्यादा नहीं वो काम कर सकते। अकेली जान में कितना का काम करूँ, महंगाई इतनी। आटा लेने जाती हूँ, 1000 का नोट लेके जाती हूँ तो 2 चीज़ें ले आती हूँ घर में। वो कह रही अम्मी तुमने पैसे लेके ही ख़त्म भी हो गए। मैं कहा बेटे महंगाई इतनी है, देखो सब्ज़ी इतनी महंगी, गरीब दाल से भी महंगी सब्ज़ियाँ हैं, बंदा करे तो करे क्या। कितना बिल आया था जो बालियां बेची हैं? मेरा 12,000 रुपये बिल आया है, 12,000 रुपये बिल आया। गैस का 250 रुपये आया है, नलके का 550 रुपये मेरा बिल आया। मैंने ये बालियाँ बेच के मैंने सारी अपनी अदा करी हैं। अब क्या बेचूंगी, दोबारा बिल आ गई इतनी तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या बेचूंगी। घर की कोई चीज़ मंजिए रहेगी, बस मंजिए बेच के बिल जमा करवाऊंगी अगर जो अब बिल ज़्यादा आ गया तो। बर्तन बेचेंगी, घर की चीजें बेचने पे मजबूर हैं? घर के बर्तन तक तो मैंने बेचे हैं भाई, 2 पतीले बेच के वो सामने बाजार के अंदर में बेच के आई, बेशक पूछ सकते हो आप। जब जाके मैंने परसों आटा मंगा के अपने घर में बच्चों को रोटी खिलाई है। सिल्वर के पतीले मेरे इतने बड़े, मेरी शादी के थे, जो मैंने बेच के रोटी अपने बच्चों को खिलाई है। 2000 अरब का बजट पंजाब हुकूमत ने मंजूर किया है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं? कुछ नहीं दे रहे वहाँ, बस दुनिया दिखा रहे हैं, वो अपने आप खा रहे हैं, अपने बड़ों को दे रहे हैं। बस जो पीछे हुकूमत बैठी वो अपने आप खुद खा रही है, गरीब बंदे का कोई साहस नहीं है। इलेक्शन होते नजर आते हैं? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं, अगर होएगा भी तो हमने तो वोट देना नहीं है। क्यों हमें वोट देने का कोई फायदा नहीं है। क्या वोट दें जब घर में कुछ सुकून नहीं है, कोई खाना नहीं है। महंगाई इतनी की कर दी है ना, इसका हिसाब ही कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी, बंदा करे क्या। एक टाइम चाय भी नहीं पतीली की बना सकता है। मेरे घर में गैस है तो मैंने गुआंढियों से लिया, तो इतना गैस का बिल आ जाता है। क्या कहेंगी हुक्मरानों को, आवाम के क्या मसाइल हैं? अब घर की चीज़ें बेचने पे मजबूर हैं, लेकिन महंगाई भी नहीं रुक रही और कारोबार भी नहीं है। उनकी मेहरबानी है कि थोड़ा सा गरीबों का साथ करो। देखो गरीब बंदे मर रहे हैं, वैसे ही तुमने मारना है तो मार दो। तो सही कहा था उनने कि हम वाम को जीने नहीं देंगे यहाँ पे, ना वाम भूखी रहेगी। वाम को तुम इतना का मार दो कि वाम आप ही मर जाएगी, अपने बच्चे मार देगी वाम अपनी। जब तुमने उसको, जब इतनी सस्ती चीज़ें नहीं राशन करना, इतना का महंगा राशन कर दिया है कि कुछ हद ही नहीं है ना। नहीं मारा बंदा ले सकता है। 1000 का नोट लेके जाओ तो आटा 150 रुपये किलो दे रहे हैं। हर जगह पे जाके पता कर लो, 150 रुपये किलो आटा दे रहे हैं। मसाले वो महंगे, सब्जी वो महंगी, बंदा करे तो करे क्या, कहाँ जाए बंदा। गोभी 200 रुपये किलो, मेथी 200 रुपये किलो, हर चीज़ तो 200 रुपये, तो बंदा करे क्या। दाल उससे भी ज़्यादा महंगी,
वही दाल और सब्जी तो आज क्या पका रहे हैं फिर? कुछ सामान लिया है? अभी तो मैं कुछ भी नहीं जा रही, अभी तो मैं जा रही हूँ काम पे, वहाँ से तनख्वाह पैसे मिलेंगे रोज के रोज मुझे दे देते हैं वो 200 रुपया काम करने का। 3-4 मंजिल मकान है उनका, जरे मैं कोठियों में खुद काम करके 200 रुपया रोज ला के अपने बच्चों को रोटी दे रही हूँ। बहुत मुश्किल हो गया जी, लोगों का गुजर बसर है और बड़ी परेशानी से लोग गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं आम आदमी का कितना मुश्किल हो गया है आज के दौर में गुजारा? मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं सुबह खबर सुन रहा था मटर 500 रुपये किलो हुआ में, है कि बात करने वाली मटर की बात, जो 100 रुपये 80 रुपये किलो थे आज से 10 साल या 5 साल पिछले मुआशी के वक्त में। अब वही हुकूमत उनकी ही आ रही है, तो उनकी हुकूमत में ये महंगाई हुई है। आटा जो शोर से लेने चले जाओ तो बेनजीरा कार्ड दहा तो 650 का आटा मिलेगा, तो वो आपको बिल पक्का नहीं देगा, कच्चा बिल बना कर दे देगा, ले लीजिए ये हिसाब ले। आपका बेनज़ीर का कार्ड बना हुआ है? हाँ जी बना हुआ है। रिलीफ मिलता है उससे? नहीं, यही 6.5 का चौड़ा ही मिलता है बस, और क्या उसके साथ भी आम आदमी को तो वो भी 1450 का मिलता है। हाँ, लेकिन वो भी एक दफ़ा ही देते हैं महीने में, नहीं, उन्होंने 2 दफ़ा कहा हुआ है। नहीं देते नहीं 2 दफ़ा। वो कहते हैं देखो ये आपका पिछले महीना हो गया हुआ, बस अब अगले महीने आपने आना है। वो भी आप 2 साल की चीज़ साल लेंगे तो आटा मिलना है, वरना आटा नहीं मिलना। मैं पिछले महीने गया हूँ, मैंने उसका कहा वो बिल दो मुझे पक्का, वो कह रहे जी बिल पक्का नहीं है। उन्होंने कागज बना कर फॉर्मेलिटी पूरी करके मुझे पर्ची पकड़ा दी है। आज पंजाब हुकूमत की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई है, इलेक्शन पर उस तरह से बात नहीं हो सकी, कोई बजट नहीं रखा गया। वैसे 2000 से ज़ायद अरब का जो है ना वो बजट मंजूर हुआ है। पंजाब हुकूमत के इस बजट से आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं सुबह खबर सुन रहा था, वो कह रहे थे जी सुई गैस जो घरों में चलती है गैस 10 रुपये से बढ़ा के 400 रुपये का बढ़ा दिया उन्होंने बिल। तो गैस तो पहले नहीं आ रही गरीबों घरों में, LP जाने पे मजबूर हुए हैं। मुझे पता क्या गरीब का मतलब क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा जाता हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? बस शुक्र है, हम तो घर का खर्चा ले जाते रोज़ 500 रुपये, और 500 खर्च हो जाता है। 500 में गुजारा हो जाता है? क्या करें, मजबूरी करना पड़ता है। ये शुक्र है कि घर अपना है, अगर घर किराया का होता था फिर तो बहुत ही मुश्किल था। आप माशा खुद समझदार हैं, आप अपनी रिक्शा अपना है? हाँ जी माशा रिक्शा अपना है। ये उनसे पूछ के देखो जो रिक्शा दिहाड़ीदार हैं वो आकर सही कर बताएंगे कि कैसा गुजारा हो रहा है। तनख्वाहदार लोग भी परेशान हैं। हर गरीब बंदा ये परेशान है। जिसकी सैलरी 50,000 रुपया है उसके 60,000 आगे बिल आए ना, तो क्या करेगा वो बिल देगा, घर के खर्चे करेगा, बच्चों के पूरे करेगा, क्या करेगा? और फिर जिन लोगों को तो बेचारों को सैलरी भी नहीं मिलती, उनके फिर कैसे हालात? वो कैसे करेंगे? आप ये भी देखें ना, आप क्या करेंगे? वो ये तो अपने घर में बैठे हुए हैं, रोड़ा पड़ेगा कभी नवाज शरीफ, कभी बेनज़ीर, कभी पीपल पार्टी। तो गरीब बंदे को तो किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना, नुकसान ही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कारोबार अच्छे हैं? बात नॉर्मल ही है, कारोबार है ही नहीं, कारोबार बिल्कुल स्लो, कितने पैसे कमा लिए सुबह से? कुछ भी नहीं, बिस्मिल्लाह नहीं हुई सुबह से। हुक्मरानों ने आज एक बड़ा बजट मंजूर किया है, पंजाब हुकूमत का बड़ा बजट मंजूर हुआ है। इलेक्शन की कोई बात नहीं हुई है, इलेक्शन उस तरह से होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन होंगे? नहीं, मुश्किल है, इलेक्शन इन्होंने करवाने ही नहीं। और चोर आया बाहर से, कहता मुझे हुकूमत दो। कौन सा चोर? नवाज शरीफ। वो तो कहते हैं हम तकदीर बदलने आए हैं। ਐਵੇਂ ਬਦਲਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣੇ ਆਏ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਆਏ, ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਲੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਸੋਚ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਜੀ। ताजिर भी इस वक्त नवाज शरीफ के साथ है। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਡਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੜਨੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ। आप फिर भी बड़ा बयान दे रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, क्या डरना, मार देंगे और क्या करना, और कुछ नहीं, कोई डर नहीं? कोई डर नहीं, बस कोई डर नहीं। हुक्मरानों को कोई पैगाम देंगे, इलेक्शन करवा दें, क्या कहेंगे? इलेक्शन कराउणगे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਠਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। खान को मार के करवाएंगे? ਹਾਂਜੀ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਂਝ ਖਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਖਾਨ ਜਿੱਤਦਾ ਪਿਆ, ਖਾਨ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ।
ये जो लाहौर में जलसा नवाज शरीफ ने किया, वो कैसा था? ਉੱਥੇ ਬਰਿਆਨੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਏ, 2-2000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਲਸੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1000 ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2000 ਦਿੰਦੇ। आपको ऑफर हुई थी? ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ, 5-5000 ਦੀ ਹੋਈ ਆਫਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर ये पैसे देते तो फिर चले जाते? नहीं जाते, हम नहीं जाते। वैसे बगैर पैसिਆਂ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਂਝ नहीं जावांगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर जी। कितने पैसे कमा लेते हैं ये इन्वेलप बेच के? ये सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं किया आज, सुबह से कोई बिस्मिल्लाह नहीं किया, खाना का कुछ भी खाया, वैसे ही घूम रहे सुबह से। कितने बजे के निकले हैं? हम सुबह 10 बजे निकले हैं। यहाँ बाजार- कुछ भी नहीं बिका? अब कुछ भी काम ही नहीं, बाजार में सन्नाटा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं काम। सुबह कुछ काम नहीं किया, ऐसे ही घूम रहे फिर रहे पूरे बाजार के अंदर। काम कितने ही- पैसे कमा लेते हैं? अगर नहीं बिकेगा तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा? अल्लाह ताला चलाने वाला, बस पागल कोई कर्म करेगा अल्लाह ताला। वैसे हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं है, सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं की। तो आप अगर कारोबार से नहीं बचते हैं तो नौकरी करनी? अजी नौकरी में तक कोई नौकरी है नहीं, कौन नौकरी देगा हमें? नौकरियों से कोई फ़ायदा नहीं। नहीं कोई फ़ायदा नहीं, उसमें सिफारिश चलती है, पैसा चलता है उसमें। इसमें या वैसे काम में बाकी के पीछे काम होता है, आज बिल्कुल काम सन्नाटा पड़ा काम में। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा नौकरियां हैं। अभी प्राइवेट में आजकल पैसा लगता है, अब गरीब बंदे को कहाँ से पैसा होगा? अगर खाना पीना नहीं पूरा रहा, पैसा में कहाँ से देंगे प्राइवेट वालों को? बिल ही नहीं, हमारे बिल ही तो आ रहे हैं, बिल हो गए, गैस के पैसे बढ़ गए दोबारा। इलेक्शन होते हुए कब दिखाई देते हैं? अभी पता कौन इलेक्शन होनी हो, कोई पता नहीं। अभी सब अपने अपने चमकाने में लगे हैं सारे। आज निगरान वज़ीर आला की और चीफ इलेक्शन कमीशन की मुलाकात हुई। मुलाकात आई ये नहीं, हमें नहीं पता। नहीं, मुलाकात हुई, इलेक्शन के हवाले से कोई इस तरह से मेजर पेशरफ नज़र नहीं आई, कोई तारीख सामने नहीं आई। अभी उनका कोई फ़ायदा नहीं आने का, उन्हें आता था पेट्रोल 10 रुपये बढ़ाए उन्होंने, उनका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। हुक्मरानों को कोई पैगाम देंगे, आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए? अभी सबसे पहले ये आटा चीनी ये सस्ता करें जो गरीब आवाम के लिए। ये पेट्रोल के लिए कुछ ऐसा नहीं फ़ायदा कुछ नहीं, पेट्रोल उनके लिए महंगा और अमीरों के लिए, गरीबों के क्या सस्ता है? कुछ सस्ता नहीं है गरीबों के लिए, गरीबों को रोटी कमानी बहुत मुश्किल होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार आपके सामने है, महंगाई है तो कारोबार कहाँ होना है? जब ये होगा हर चीज़ आपके सामने नज़र आएगी, बाजार खाली है आपके सामने। शायद अभी लोगों को तनख्वाहें ना मिली हों। नहीं तनख्वाहें नहीं, हर चीज़ महंगाई है आपके सामने है, हर चीज़ कहाँ जा रही है। हमारा अभी कोई कारोबार तो नज़र ही नहीं आ रहा। महंगाई कम होगी, हर चीज़ बेहतर होगी मईशत, तो हर चीज़ फिर कस्टमर आएगा ना। इलेक्शन से बेहतरी आ सकती है इस मुल्क में? यहाँ जो भी है आपके सामने चोरी है, आपके सामने नवाज शरीफ को भी इस्तेमाल लिया है, PTI को भी इस्तेमाल लिया है, तरीके इंसाफ को भी। अब आवाम को भी चाहिए कि अब तरीके लब्बैक पाकिस्तान का साथ दे, और TLP को अब हमें चाहिए कि हम दीन के जो सा रास्ता है TLP को हम तक पे लाए दीन को, और इंशाल्लाह हमारे अंदाजे से, ताजरों के अंदाजे से अब तरीके लब्बैक की है जो पाकिस्तान की बेहतर कर सकती है, महंगाई कम हो सकती है। जमात इस्लामी भी एक जमात है, मगर लोगों ने उसको इतनी पजीराई नहीं दी, वो उस तरह से बरसर इक़्तिदार नहीं आई। वो भी बड़ी बात करते हैं महंगाई पे, पेट्रोल पे, डॉलर पे, मैशत की बहाली पे, आम आदमी की, लेकिन उनको जगह नहीं मिली। TLP को कैसे जगह मिली? अभी भी आपके सामने है कि फ़लस्तीन की बात आई है तो सबसे ज़्यादा भी TLP कर रही है। नहीं, जमात इस्लामी तो ज़ाहिर नज़र आ रही है, सारी चीज़ें हैं, उनको भी एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। मैं जमात इस्लामी की बात नहीं कर रहा, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जमात इस्लामी को अवाम ने वो स्पेस नहीं दी, TLP को कैसे स्पेस देंगे? ये यहाँ पे तो वो फिर आपस में पार्टी सिस्टम चलता है, नून को कर दो, पीपल्स पार्टी को कर दो, PTI को कर दो, या किसी और दीगर जमात को कर दो। यही तो आपको बता रहे हैं कि अगर आप वोट दे TLP को, हम एक दफ़ा हमने शुरू से आपके सामने है, हमने नवाज शरीफ को आजमाया, कह रहे हैं कि अब चौथी बार फिर आजमाना है, ठीक है। और चोरों को फिर हम वो वापस आए, हम उसका इस्तकबाल करने के लिए आप कह रहे हैं मनारे पाकिस्तान आए जैसी वाम, मनारे पाकिस्तान चोरों का इस्तकबाल होना है। आप ये देखें ना, इमरान खान जेल में है, लोग कह रहे हैं कि वो किस केस में है। आप ये देखें, वो गड़ी चोरी के केस में अंदर है, वो भी चोरों में, दोनों ही चोरों की में आ रही है, ठीक है। इसने भी आपके नज़दीक दोनों चोर हैं? दोनों चोर है, अवाम के नज़दीक है,
हमारे नज़दीक नहीं, सारी अवाम के नज़दीक है। और अवाम को इस चीज़ में सोचना चाहिए कि अब हम शुरू से तीर चलता आ रहा है, पीटीआई भी आजमा ली, ठीक है, अब नून लीग भी आजमाए, नून लीग काफ़ी दफ़ा आजमा ली है। इन्होंने क्या किया है, जब इनके पास चेयर होती है, कुर्सी होती है, वो अब ये कुछ नहीं करते और बाद में तो ये सारा चोर चोर ही कहते हैं ना, ठीक है। अब हमें चाहिए कि हम टीएलपी को आजमाए, अवाम से ये दरख्वास्त है कि अब टीएलपी को वोट दे और इंशाल्लाह आपके सामने होगी हर चीज़, टीएलपी आती है तो हालात बेहतर होंगे। इंशाल्लाह। अच्छा ये बता दें, आज आवाम का जीना कितना मुश्किल है। पंजाब हुकूमत ने 4 माह का बजट प्रूव कर लिया है, इलेक्शन की कोई बात नहीं है। अगर इलेक्शन ना हुए तो आवाम का जीना कितना मुश्किल हो सकता बहुत मुश्किल है सर, हर चीज़ आपके सामने है। 160 आज चीनी का रेट है, दूध का कहाँ रेट है, जिसकी 20-30 हज़ार रुपया तनख्वाह है वो तो गुजारा भी नहीं हो सकता, जिसका रेंट होगा घर का वो कहाँ से गुजारा करेगा। फिर खुदकुशी वगैरह ये जो उनसे सिस्टम है ये आपके सामने होगी। जैसे हर चीज़ हमारे मुल्क में इस वजह से तो बेहतर नहीं हो रही, अगर ऐसी ही महंगाई रही तो आपके सामने होगा निज़ाम। है। लोग बालियाँ बेच रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग न जाने बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। जी जी, आपके सामने है क्योंकि जब आवाम की तनख्वाही जब होगी 30-40 हज़ार, ठीक है, उसने रेंट भी पे करना है, बिजली का बिल आपके सामने है, बिजली का डबल बिल हो गया, उतना उसकी आमदनी नहीं होती जितना उससे डबल उसे बिल आ जाता है, ठीक है, तो वो कैसे गुजारा होगा आपके सामने है। आवाम के लिए सोचना चाहिए, ठीक है, आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा, जो आता है अपनी जेब भरता है और चले जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुकान पे रश है, कारोबार अच्छे हैं? शुक्र अल्लाह का, बड़ी अल्लाह की रहमत है, जो टाइम गुजर रहा है अच्छा गुजर रहा है। अच्छा गुजारा हो रहा है, अच्छा कारोबार चल रहा है। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा जा रहा है। ये बताएं कि इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी में इलेक्शन हम करवा देंगे। आज एक बड़ी मुलाकात हुई है लेकिन इलेक्शन की कोई तारीख नहीं हुई। इंशाल्लाह होंगे इलेक्शन, जनवरी के एंड में ही इलेक्शन आपके होंगे। इलेक्शन कमीशन आपको इंशाल्लाह 30 नवंबर तक आपको डेट दे देगा, इंशाल्लाह पता चल जाएगा आपको। आपको लगता है कि सारी चीज़ें स्मूथली होंगी? इंशाल्लाह क्यों नहीं होंगी, मियाँ साहब आ गए हैं पाकिस्तान तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाएं। मियाँ साहब वापस आए हैं, खुशखबरी होगी। जी खुशखबरी होगी, क्यों नहीं हो गए हैं, मुल्क का मुस्तकबिल बनेगा आपका, इन्वेस्टर आएंगे पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये भी चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएंगे। इंशाल्लाह बनेंगे मियाँ साहब, क्यों नहीं बनेंगे। ये आपकी साथ दुकान वाला कहता है कि चोरों को आजमा लिया है, अब नहीं आजमाना चाहिए। वो तो आपको पता है, हर बंदा कहता है, हर बंदा बाद में ये भी तो कहता है ना कि जब 62 रुपये लीटर पेट्रोल था। अच्छा चलें ये बता दें कि आम आदमी का जीना इन हालात में खासा मुश्किल हो चुका है। आप तो बड़े मुतमईन अपनी जगह पर, लोगों के जो मसाइल हैं शायद सुने ही होंगे, वो झूठ बोलते हैं। जाहिर सी बात है, हर बंदा इस टाइम हालात ने तो कमर तोड़ी है, हम मानते हैं इस चीज़ को, मगर ये जो IMF से मुआहदे किए हैं ये इमरान खान अपने हुकूमत के अंदर करके गया, ठीक है ना। आप ये भी तो देखें ना, अब उनके ऊपर फिर अमल दरामद किया, उन्होंने रियासत बचाई, ठीक है ना, सियासत को नहीं देखा ज़्यादा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया हमारे मुल्क ने। शहबाज शरीफ वगैरह जब आए हैं, निगरान हुकूमत आई है, निगरान कह रहा हूँ, ये जो इससे हुकूमत ली इमरान खान से, ये PDM की हुकूमत आई ना, PDM की हुकूमत में ज़्यादा महंगाई नहीं हुई। हुई है, क्यों नहीं हुई है, जो इसने किया कराया वो अब हम भुगत तो रहे हैं, आपको नहीं इस चीज़ का। अच्छा नवाज शरीफ के पास कोई बेहतर फार्मूला है? अगर फार्मूला था तो उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ को क्यों नहीं दिया? वो इसलिए नहीं दी कि वो 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 3 दफ़ा सॉरी, नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ सिर्फ वज़ीर आला पंजाब था, वो उसको छोटे लेवल के काम गए। मियाँ साहब एक बड़े, आपको पता सियासतदान हैं, हर कतर हर मुल्क उनको, मियाँ साहब नहीं चाहते थे शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म कामयाब वो हो। नहीं बनते, वो नहीं चाहते थे, मगर वो अपने भाई की बस साइड लेते हुए उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप बने। और साथ में PDM हुकूमत थी, फिर दबाव था, काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वही लोग हैं ना, इसाक डार ही होंगे वज़ीर ख़जाना, वो पहले भी थे, इस दौर में भी वही कैबिनेट थी। साद रफ़ीक वज़ीर रेलवे, इसी तरह से मनसूबाबंदी के वज़ीर एहसन इकबाल, वही कैबिनेट है जो नवाज शरीफ की थी, वही कैबिनेट है वही शहबाज शरीफ की थी, फिर भी नाकाम रहे। वो ये वजह है कि सारा जो ये 3 सालों के अंदर मामला ख़राब करके गए ना इमरान खान सारे, वो अब इनको भुगतना पड़ रहे हैं, ठीक है ना। महंगाई हर चीज़ आपके सामने किधर से किधर गई है। अब जब नवाज शरीफ छोड़ के गया था, आप ये चीज़ भी देखें ना कि नवाज शरीफ 62 रुपये लीटर पेट्रोल छोड़ के गया, इसकी हुकूमत में 170 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका हुआ था, ठीक है ना। आप ये भी चीज़ सोचें। चलें आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद हमने ब्रेक पे भी जाना है। नवाज शरीफ को चाहिए था कि वो अपने भाई को अच्छा प्लान दे देता।
प्लान तो बहुत अच्छा था सर, बस कुछ मामलात इस तरह के थे कि जिस वजह से वो बेबस थे। मियाँ नहीं, मियाँ साहब ने दिया क्यों नहीं? मियाँ साहब को देना नहीं चाहिए था? देना चाहिए था मियाँ साहब को, ये नहीं कि नहीं, मगर वो बस आपको पता है कि पीडीएम में जब इकट्ठे हों, सारे मामलात इकट्ठे हों, तो उनके साथ फिर मिलकर मुशावरत के साथ काम चलाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज पंजाब हुकूमत ने 4 माह का बजट मंजूर किया है, जो 2000 अरब से जायद की रकम रखी गई है, उसका इतना तखमीना है। क्या समझते हैं, आवाम पे कोई पैसा लगेगा? नहीं, हमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा उसमें भी, वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्चे हैं इन लोगों की। अगर इन्होंने रिलीफ देना होता तो हमें पहले ही दे चुके। इनकी 1.5 साल हुकूमत रही है, ये हमें रिलीफ दे चुके होते। इन्होंने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और आज तक हम इनका झूठ के अलावा कुछ नहीं सुना। गरीब लोग जो हैं उनका तो कमर टूट गई हुई है। आप किसी चीज़ का भाव पूछ के देख लें, इतनी महंगाई है, गरीब तो चले ख़त्म हो गया, मिडिल क्लास भी खत्म हो गया। वो भी ख़त्म हो गया हुआ है। बस अब ये उमरा ही रह गए हुए हैं जो बड़े आसान ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम लोगों के लिए तो ज़िंदगी मुश्किल होगी गुजारने। अच्छा, इलेक्शन होते हुए दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं नज़र आते। ये लैतोलाल से काम ले रहे हैं, बहानाबाजियाँ कर रहे हैं। इलेक्शन हो जाए ताकि पता चले जो गवर्नमेंट आए, निगरानों को पता क्या काम है, वो अभी तक बैठी हुई है, जबकि आइन के मुताबिक उसकी मुद्दत भी पूरी हो गई हुई है। उन्हें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, इलेक्शन करवानी चाहिए। लेकिन वो इलेक्शन तो अभी करवा ही नहीं रहे। बस अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही चला रहा है इसको। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो ज़्यादा खराबी होगी। बिल्कुल होगी, दिन ब दिन खराबी होगी। महंगाई का कोई तोड़ नहीं होगा। जो हुकूमत आई वो जिम्मेदार तो होगी नहीं कि हमने इनको कुछ रिलीफ देना है। अल्लाह बेहतर जानता है अब ये क्या करते हैं, इलेक्शन करवाते हैं कि नहीं करवाते। अगर इलेक्शन करवा लेंगे तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिलेगा यहाँ पे। किस हुक्मरान को बेहतर समझते हैं कि वो आवाम को रिलीफ दे सके? मेरे ख्याल में तो इमरान खान ही रिलीफ दे सकता है, क्योंकि उसके दौर में महंगाई एक जगह रुकी हुई थी। आपको भी पता है कि उसके दौर में जहाँ जहाँ जो कीमतें बहुत कम थी, अब ये जो 1.5 साल हुकूमत गुजरी है उसके मुकाबले में बहुत कम थी कीमतें। इन्होंने आर्टिफिशियल कीमतें बढ़ाई ताकि नवाज शरीफ को जब आए तो हम उसे रिलीफ दे सकें कि जी इसके आने से कीमतें डाउन हुई हैं। वो आर्टिफिशियल बढ़ाई हुई थी कीमतें। ये जो एक पेट्रोल की कीमत कम हुई है, कोई यहाँ डॉलर की थोड़ी कीमत कम हुई है, लेकिन वो बढ़ रहा है। उस पेट्रोल की कीमत कम होने के का कोई जो असर है ना किसी दूसरी अशिया पर नहीं पड़ा। उनकी कीमतों के रेट वही जा रहे हैं। प्याज देख लें, कल प्याज 100 रुपये था, आज 120 हो गया। टमाटर 200 रुपये किलो दे रहे हैं। और इस तरह हर चीज़, आटा ले लें, कोई चीज़ ले लें। इमरान आम मसाला जो है वो बड़ा महंगा हो गया। बहुत महंगा हो गया। हमारे जो है ना वो क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई चीज़ें। क़ुव्वत खरीद से बाहर हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा कारोबार चल रहा है? बहुत स्लो कारोबार है ही नहीं। क्या कारोबार करते हैं? ये फल सब्जी बेचते हैं आजकल। तो आज रेडी लगाई है? नहीं लगाया, काम ही कोई नहीं है, कारोबार कोई नहीं है, इनकम कोई नहीं। इतनी महंगाई इतनी है, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल सस्ता हुआ, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है, किराया लोगों ने वही ले रहे हैं। ये हुकूमत को चाहिए ना, ये पेट्रोल है सस्ता किया, उनको कहो ये ट्रांसफर किराया कम करे, हर चीज़ कम करे, कुछ भी नहीं। उनको 65 रुपये 60 रुपये कम होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं। बस इसका हल यही है, मुल्क में इलेक्शन हो, हुकूमत आए, देखो कौन आया आवाम के लिए बेहतर हो, कोई भी बंदा है, यानी कि मुल्क आवाम के लिए बेहतर हो। जो महंगाई का सामना आवाम कर रही ना, ये तो समझो आवाम पिस गई है। इसके हालात बहुत बुरे हैं, बजट नहीं पूरा आ रहा किसी का भी। इलेक्शन वक्त पे होते दिखाई देते हैं? नहीं, इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। यानी कि जनवरी फरवरी की जो तारीख दी जा रही है, जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तब इलेक्शन होंगे? नहीं, इलेक्शन का कोई पता नहीं है इन्हें। देखो कब होने इलेक्शन, क्या पता है ये साल ना हो, अगले साल हो। इलेक्शन का कोई तो पता नहीं है। इलेक्शन होने चाहिए, पर इलेक्शन होंगे, मुल्क का हालात बेहतर आएंगे, निगरान सेटअप ख़त्म होगा, आएंगे ददार में, मुल्क वाम को देखेंगे। इन्होंने कहना जो करेंगे वही करेंगे, इनके पास कोई बात नहीं है। हम एक दूसरे की तरफ जो है वो डालते रहेंगे जिम्मेदारी कि ये इसकी गलती थी, उसने मुआहदा कर लिया, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। जब मुल्क का कोई बादशाह होता है ना, अल्लाह पाक का हुक्म होता है और मुल्क उसको साफ दिया जाएगा। जो अवाम तो आपकी किस तरह पीस रही है, आप हम कैसे खा रहे हैं, अवाम कैसे खाती होगी, कैसे बिल जमा कराती होगी, कैसे अपना सर्कल करती होगी, इसका ना फैसला अल्लाह की अदालत में ना। हुक्मरान को, जो मुल्क को बादशाह को चाहिए, अवाम को रिलीफ दे जितना दे सकते हैं।
अवाम खुशहाल होगी तो मुल्क तरक्की पे होगा, अवाम खुशहाल नहीं होगी मुल्क तरक्की पे नहीं हो सकता। इस वक्त तो वो खुद उल्टा जो है टैक्स की मद में ले ही जा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं। देखो ना हर चीज़ महंगी है, अवाम को बिल में, पानी में, सोई गैस में, कोई चीज़ देख लो, कोई भी चीज़ ले लो महंगी है, सस्ती कोई नहीं है, पैसे की वैल्यू कोई नहीं है, कोई तरक्की नहीं है। बंदा 1000 रुपये घर लेके जाता है, कोई पैसे पता नहीं लगता, दूध ले लो वही महंगा है, चीनी ले लो, हर चीज़ ले लो महंगा है। कोई गैस आ नहीं रही, अब गैस की कीमत भी बढ़ने वाली है। गैस तो आ रही है टाइम से, जब हर चीज़ टाइम से देते हैं, पानी भी टाइम पे, लोड शेडिंग पे अपने टाइम से देते हैं, इतने घंटे लोड शेडिंग होनी है, इतने शेडिंग पानी का पानी मिलेगा इतना में, ये गैस इतने में मिलेगी, बिल उन्होंने ठोक के भेजना होता है। अवाम को कोई रिलीफ नहीं, अवाम हर टाइम यानी कि पिसी हुई है। हुक्मरानों को कोई पैगाम देंगे, अवाम को रिलीफ दें, चीज़ें सस्ती हों? मैं तो हुक्मरानों को ये कहूँगा, खुदारा अल्लाह के घर ऊपर भी जाना है तो अवाम के लिए आप बेहतर सोचें, अवाम आपको दुआ दें, अवाम से बदवाएँ न लें आप, यानी कि अवाम का दिल को खुश रखें। ये अवाम का दिल खुश नहीं है, मालिक भी नाराज़ होगा। आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं अवाम के रिलीफ देने के लिए, तो लिहाजा जो करप्ट इदारा है उनको पकड़ें, उनको पूछे खींचे, ये सौदे सस्ते हों, चीज़ें सस्ती हो, फौरी नोटिस देना चाहिए मुल्क के हुक्मरानों को। मेरा ये पैगाम है, उनको फौरी चाहिए अवाम को रिलीफ दें। जो बदलाखोरी करते हैं, जो लूटमार करते हैं, उन पर एक्शन लें, चीज़ें आप ही सस्ती होंगी। पेट्रोल सस्ता हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया, किराया क्यों नहीं कम हुआ? जब किराया पेट्रोल महंगा होता है, किराया महंगा होता है जी, कहते हैं जी किराया बढ़ा दो, किराया बढ़ा दो, किराया बढ़ा दो, है पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल नीचे है, कोई किराया कम नहीं, वैसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे गुजारा चल रहा है? महंगाई कितनी है? कारोबार है? महंगाई तो बहुत हो गई कि बंदा के सोच नहीं सकता कि बंदा बाहर खाना की खाना है कि फल की लाना है। किराया इन्ने वध गए ने, बिल फिर ਵਧਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਿਆ कुछ पैसे ਬੱਤੀ ਦਾ ਜਿੰਕੇ ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈਏ, ਘਰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਪਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? महंगाई ਇੰਨੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਈਏ कि मैं अपने ला जाऊँ, कहना मैं अपने ला जा। नवाज शरीफ आएगा, स्वभाव वही आएगा, सस्ती महंगाई होएगी, पेट्रोल सस्ता होएगा, तनलीफ मिलेगी, कोई लीफ नहीं मिलती। कोई रिलीफ नहीं है। नवाज शरीफ आया 40 रुपये, वो कहते हैं पेट्रोल की कीमत कम हुई। सर कोई नहीं, ए पुछ लो, ए खाना पुछ लो की भाई, फ्रूट पुछ लो की भाई, सारी सोच तो बाहर हो गया जी कि बच्चों ने की खवाना है। ਅਸੀਂ रोटी खवा दी घर बच्चों को कि वो भी बड़ी कीमत है, कारोबार है को नहीं। वो बड़े परेशान हैं। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਘਿਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕੋ नहीं। जिस स्टोर चेक कर लो खाली पे ने। अच्छा ये बताएं, इलेक्शन होते हुए दिखाई देते हैं? मुझे नहीं उम्मीद नहीं कि इलेक्शन हो। नहीं, जनवरी के आखिरी हफ्ते की तारीख सामने आ रही है, लेकिन तारीख दी नहीं गई। कहा यह गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। आपको लगता है? अल्लाह करे हो, फैसला कटी कटा निकल जाए, जो होना सामने आए। वो मुंतखब हुकूमत है, कोई मुल्क की सोचे, कोई वाम का सोचे, पाकिस्तान का सोचे। पाकिस्तान क्या कर रहा है, बंदे ऊपर क्या कर रहे हैं, ये किसी को पता ही नहीं है चीज़ का। बस वो अपने अपने कर रहे हैं, बस पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। कोई नहीं सोच रहे सर। अच्छा ये बताइएगा, आज 4 माह का बजट हुकूमत ने पास किया, पंजाब हुकूमत ने, कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को? मुझे नहीं उम्मीद की, कोई उम्मीद नहीं है, गरीब बंदों को नहीं मिलेगा जी। पीछे बजट का दिया था, वो अमीरों को इनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, पेंशनें बढ़ गई हैं, गरीब बंदे किसी को कुछ मिला ही नहीं है, आटा ही नहीं मिला। आम आदमी की तो यही ज़रूरत है ना, आटा, चीनी, घी और बिजली के बिल हो गए, पेट्रोल हो गया, ये चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भी कोई रिलीफ। मगर कोई नहीं, कोई बंदा वे लोग कारगिल गड्डी वे लोग वही परेशान है तो मैं की करना है, मगर कोई नहीं। लोग खासे परेशान हैं। आए जी और लोगों से बात करते हैं, उनका नुक्ता नज़र भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे कारोबार चल रहा है, कैसे हालात हैं, महंगाई कितनी है? महंगाई तो भाई पेट्रोल बहुत महंगा है, सुना है पेट्रोल और कम होगा, अल्लाह करे। हमें तो सिर्फ आटा सस्ता चाहिए। आटा इन्होंने कहा था 10 रुपये, मार्केट में 5 रुपये कम हुआ है, 150 रुपये और 145 रुपये दे रहे हैं। हमें तो ये चीज़ें घी कम चाहिए, हमें नहीं ये कौन सी हुकूमत आई है तो कौन सी नहीं है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। किसी हुकूमत से कोई सरोकार नहीं? नहीं जी नहीं, कोई हमें महंगाई कम चाहिए। फिर हम तो उसको लीडर मांगे ना जो महंगाई कम करेगा।
हम तो अपने बच्चों का पेट पा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। इसका मतलब ये है कि हमें कोई बचत होगी तो हम लेकर जाए। हम रिक्शा चलाते हैं, क्या करें? जो कमाते हैं पेट्रोल डलवा लेते हैं, जो कमाते हैं पेट्रोल डलवाते हैं। गाड़ी अपनी है, रिक्शा अपना है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। अपना जिन लोगों का अपना रिक्शा भी नहीं है वो कैसे गुजारा करते हैं? उनको 400 दिहाड़ी पड़नी पड़ती है। अभी मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे से 1000 रुपये लेकर किसी को दिया है, झूठ नहीं मैं बोल रहा। तो वो कह रहा मैंने दिहाड़ी देनी है, मैंने उसको दे दिया। क्या कि उसकी दिहाड़ी की गाड़ी 400 रुपये दिहाड़ी है उसकी। वो तो बहुत तंग है बेचारा। वो कह रहा मैं अब मालिक के कैसे मुँह लगूँ। मैंने कहा नहीं, ये ले लो, तुम अपने बच्चों का रिजल्ट चलाओ, ठीक है। तो ना दो दिहाड़ी तो वो मालिक निकालते। लेकिन हम ये जो भी है हुकूमत है ना, हमें नहीं उससे कोई कौन आ रहा है या कौन जा रहा है, हमें बस ये चीज़ों का रेट कम होना चाहिए बस। पेट्रोल इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? इंशाल्लाह होंगे, इंशाल्लाह होने चाहिए। ये कोशिश इनकी थी कि नहीं होने चाहिए, लेकिन वो सब कुछ नवाज शरीफ के हाथ में उन्होंने डाल दिया। जो ईमानदार बंदा हो ना, उसको ये दुनिया यहाँ फांसी पे लगाती है। भट्टो ईमानदार था, उसको फांसी पे लगा दिया, ठीक है। और ये ईमानदार आया तो इसने कहा मैंने पाकिस्तान छोड़ के जाना ही नहीं, पाकिस्तान में रहा। तो इसको भी इन्होंने अमेरिका के कहने पर खुडे लैंड लगाया हुआ है। नवाज शरीफ के आने से हालात बेहतर होंगे? कह रहे हैं होंगे, मुझे नहीं लग रहा। कोई उम्मीद नहीं है नवाज शरीफ से? 5 रुपये आटे का रेट बड़ा कम हुआ है, बस 5 रुपये कम हुआ। इन्होंने कहा 10 रुपये कम। 5 रुपये मैं मार्केट से पता कर गया आटे का रेट। अभी मैं आटा, मेरी बीवी अभी उतर के गई है बाज़ार में, उन्होंने कहा कि आटे ले आना। तो एक पहले 150 लेते हैं, 5 रुपये का 145 रुपये दे रहे हैं। तो चक्कियों वाले तो और महंगा देते हैं, वो तो 160 रुपये देते हैं। अच्छा, आज 2000 अरब से ज़ायद का बजट जो है वो मंजूर हुआ है पंजाब हुकूमत। कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा? अल्लाह करे मिले, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अस्पतालों में चल जाओ, हम रिक्शा चलाते हैं, हम अस्पतालों में चल जाओ, उतना रश होता है। वो बेचारे लोग कहते हैं वो धक्के मार मार के उनको बाहर निकालते हैं। तो इनको चाहिए कि सबसे पहले बीमारियों के लिए जो बीमार है ना लोग, उनका ख्याल रखें, उनका बजट ज़्यादा रखें, क्योंकि वो बेचारे मजबूर होते हैं, इतना इतना किराया खर्च करके आते हैं। मैं एक दिन गया उधर, वो शेखजाद उधर, आए दिन हड़ताल होती है, लोग किराया खर्च करके आते हैं, वो उधर हड़ताल हुई होती है। इनको निज़ाम ठीक करना चाहिए। अल्लाह करे नई जो भी हुकूमत आए वो निज़ाम अवाम के लिए बेहतर हो। अल्लाह ताला हमें नेक और अच्छी हुकूमत दे। नेक और अच्छी हुकूमत है। बहुत शुक्रिया जी। लोग बड़े परेशान हैं, लोगों की आज आपने राय सुनी है। इलेक्शन होते हुए कईयों को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, मुंतखब हुकूमत आए, और मुंतखब हुकूमत के आने से ही जो है मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और आज पंजाब हुकूमत की जो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई है उसमें क्या सूरत हाल वाज़े हुई है? ज़राए ने तो कहा है कि अभी कोई तारीख जो है फ़ाइनल नहीं है, इसीलिए 4 माह का बजट जो है वो मंजूर कर लिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।